व्यक्ति अगर हार भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्ति को अपना हौसला नहीं टूटने देना चाहिए। हार जीत की परिभाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। हार तब है जब अगली बार विचार ही नहीं किया। हार तब है जब ऐसे हार गए कि अगली बार उस काम को सही ही मान लिया आपने। तुमने उसका विरोध किया ना। तुम्हें जितनी जान है परिस्थितियों के चलते, अपने अतीत के चलते, तुमने अपनी जो हालत कर ली है उस हालत में तुम्हारी जितनी जान है उतनी जान लगाकर तुम विरोध करो। अगर ईमानदारी से उसका विरोध करो और उसके बाद भी हार जाओ तो उसको हार मत मान लेना। यह आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। आपकी हार कब होगी? जब अगली बार विरोध ही नहीं करोगे। तुम्हारा काम है बार बार लगातार विरोध करते जाना और ये उम्मीद ही तुम्हारी हार बन जाएगी। मैंने 5 बार विरोध किया लेकिन मैं जीत तो पाया ही नहीं। तुम्हें हक क्या है आखिर जीत मांगने का? तुम कौन हो? तुम्हारा काम है एक हार से दूसरी हार तक की यात्रा करना और यही आपकी जीत बनेगी। हार कब है? जब यात्रा रुक जाए। हार कब है? जब हारना ही छोड़ दो। हार के डर से तुम्हारा काम है बार बार मैदान में उतरना हारने के लिए। यह जीत है। हार कब है? जब मैदान में उतरना ही छोड़ दोगे आप। ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। समझ में नहीं भी आ रही होगी तो समझने की कोशिश करते रहो। ये जीत है। हम तो ऐसे जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? बार बार हार करके अब हरा कर दिखाओ। तुम जितनी बार हमें हराओगे उतनी बार जीत हमारी पक्की होती जाएगी। यहाँ सबसे बड़ा विजेता कौन हुआ? जिसने हारों का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अब ये जीत सबसे बड़ी विजेता उसी की होती है, क्योंकि 1746 बार हारे लेकिन फिर भी डटे रहे। ये जीत होती है। भागना नहीं है, मैदान नहीं छोड़ना है। पिटते जाओ। तुम्हें हराने पर उसका अधिकार है, पर मैदान छोड़कर तुम्हें भागने पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वो तुम्हारा फैसला होता है। वो फैसला नहीं करता और अपने आप को जितना गुणी, जितना बलशाली, इतनी योग्यता से समझ ही मत लेना कि अब 5 बार कोशिश कर चुका हूँ तो 6ठी बार तो जीत मिलना हमारा हक है ना। कोई हक नहीं है आपका। भूलना नहीं कि गर्भ से कौन पैदा होता है। कर्तव्य, कोई सहूलियत, कोई विशिष्टता, कोई पदवी, कोई सम्मान मांगे ही मत। जिंदगी तुम्हें तुम्हारी बड़ी से बड़ी कमजोरियों और तुम्हारे घिनौने से घिनौने रूपों में परिचित कराती जाए, उसमें कोई ताज्जुब मानो ही मत, क्योंकि हम पैदा ही ऐसे होते हैं। तुम्हारा काम है बस तुम कह दो। तुम मुझे अधिक से अधिक ये दिखा सकते हो ना कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ। मैं मान लूँगा, पर मैं एक काम करता रहूँगा। मैं जितना भी गिरा हुआ हूँ वहाँ से मैं ऊपर उठता रहूँगा। जितनी भी गति संभव है, जितनी भी मेरे पास ताकत है, मैं यथासंभव यथाशक्ति उस पर उठता रहूँगा। ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये मेरा काम है। तुम मुझे यही बता सकते हो कि मैं और ज़्यादा गिरा हुआ हूँ। मान लिया, हो सकता है बिल्कुल। उतना गिरा हुआ होना मेरा चुनाव नहीं था ना। देखो, तुम्हारी जितनी जान है, जितनी आपके अंदर ताकत और जुनून है, लगातार उससे तुम उसका विरोध करते जाओ। अगर ईमानदारी से उसका विरोध करोगे, उसके बाद भी अगर आप हार जाओगे तो उसको आप अपनी हार मत मानना। वह आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। इसी पद पे
कबीरदास ने कहा है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कबीर साहब ने यही कहा कि मैदान के जीते जीत, कि मैदान के जीत लोगे तब आपकी जीत होगी। मन में विजय होनी चाहिए। ना उन्होंने ये कहा कि मैदान हार गए तो आप हार गए। उन्होंने कहा है, मन के हारे हार, बात परिस्थिति की नहीं